जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी पेंशन भोगियों में से एक हो, यानी किसी भी तरह की आप पेंशन का लाभ ले रहे हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा 5 नए लागू करे गए हैं जो आपकी पेंशन पर सीधा सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। तो आप सभी के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेंशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो गवर्नमेंट के द्वारा नया अपडेट आया है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा हुआ है भारत सरकार ने वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में 2025 से बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, उनकी जीवन शैली को सुधारना है। तो यह नई व्यवस्था जो है वो 22 फरवरी 2025 से लागू हो चुकी है, यानी 22 फरवरी 2025 से पहले ही अल्टीमेटम आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से कि 22 फरवरी से ये योजना है वो लागू हो जाएगी। एंड अगर किसी कारण डिले होता है तो ये 1 मार्च से तो हर हाल में लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, आप सभी को पता होगा, इसमें कुछ ना कुछ डिले होता है। तो ये 1 मार्च से आप लोग मान के चलो कि आपके में नए अपडेट होने वाले हैं, तो वो सारे अपडेट हम आगे आपको बताएंगे। योजना का उद्देश्य मात्र इतना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को वित्तीय सहायता देना और विधवा, विकलांग और वृद्ध, इन व्यक्तियों को इस योजना के लाभार्थी हैं जो उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना। तो सरकार ने इस योजना को अधिक पारदर्शी और लाभदायक बनाने के लिए कई नियम लागू किए हैं, जिसमें से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम हम आपको बताने वाले हैं। तो ये 5 बड़े अपडेट आए हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को इनका ओवरव्यू दिखाएंगे, ताकि आप लोग को पूरी वीडियो के समराइज़ करके जो मैंने लिखा हुआ है वो आपको समझ में आए और आप लोग जान पाओ कि ऐसे कौन से 5 नए अपडेट हैं जो आपको पेंशन में मिलने वाले हैं। क्या पेंशन राशि को इंक्रीज़ किया जाएगा या फिर कुछ और अपडेट आया है जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पाओगे लिखा हुआ है योजना का संक्षिप्त विवरण, यानी ओवरव्यू दिया हुआ है टेबल का। तो पेंशन योजना का विवरण जानकारी यहाँ पर आप लोग को हम देने वाले हैं। योजना का नाम है वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। लागू होने की तिथि इसकी रहेगी 22 फरवरी 2025 बोला है, बट 1 मार्च से आप लोग मान के चलिए। लाभार्थी इसके रहेंगे वृद्धा, विधवा, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति। मासिक पेंशन राशि है जो वो 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की कर दी गई है। आप लोग को जो अपडेट है वो मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में बताया है, यहाँ पर भी आप लोग को क्लियर कर देंगे कि आखिर ये 3,000 और ये 10,000 रुपये क्यों लिखा हुआ है। तो बात करें अगर इसकी हम लोग पात्रता आयु कितनी रहनी चाहिए, तो वृद्ध अगर आप हो तो 60 वर्ष या अधिक, विधवा अगर हो तो 18 साल से आप लोग की एज ज़्यादा होनी चाहिए, एंड दिव्यांग की भी 18 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए, तभी पेंशन के वो लोग लाभार्थी बन सकते हैं। वार्षिक आय सीमा तीनों ही वर्गों में 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया देखिए ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। फिलहाल दोनों माध्यम में आप लोग आवेदन कर सकते हो, बट आप लोग को 1 से 2 महीने के अंदर ऑफलाइन वाला जो सिस्टम है ये पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आप लोग अब केवल ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर पाओगे, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके और जो पेंशन आपकी डिले होती है हर बार 2 से 3 महीने की, उसको समय पर आप लोग को दिया जा सके। वित्तीय स्रोत क्या रहता है, देखिए केंद्र और राज्य सरकारें मिल करके योगदान देती हैं, तब आपको पेंशन मिलती है। जैसे आपको 1,000 रुपये अगर मिलती है पेंशन यूपी साइड से अगर आप हो या फिर अदर किसी स्टेट से हो, तो मैक्सिमम 1,000 रुपये तक आपको मिलती है, जिसमें से 500 रुपये केंद्र सरकार का रहता है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड उसमें से आधा यानी 500 रुपये रहता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, ताकि दोनों को मिला करके ही आपको पैसे दिए जाते हैं। दोनों ही सरकारों का योगदान रहता है। तो ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। एंड अब हम लोग देखते हैं ऐसे कौन से 5 अपडेट हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पेंशन में हुए मुख्य बदलाव। तो पहला है पेंशन राशि में वृद्धि, यानी विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ा करके 6,000 रुपये कर दी गई है। यानी कुछ राज्यों में जहाँ पर महिलाओं को 3,000 रुपये मिलते हैं विधवा महिलाओं को, उसको अब जस्ट डबल कर दिया गया है, 3,000 से 6,000 रुपये तक कर दिया गया है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ा जा चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन में भी वृद्धि की गई है, जिसमें कि बुजुर्गों को राहत मिलेगी। तो ये तो हो गया पेंशन राशि में वृद्धि, पहला अपडेट। दूसरा अपडेट और तीसरा अपडेट आपको दिखाएंगे। दूसरा है भैया डीबीटी सिस्टम। ये क्या है, सीधा लाभ हस्तांतरण, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि अब सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40% तक कर दी गई है, पहले या 60% थी, जिस वजह से कई लोग इसके लिए, लाखों लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। बट आप लोग के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि अब इसको घटा करके 40% तक कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया में सुधार हो जाएगा। देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पहले क्या था कि आप लोग जो लोग ऑफलाइन आवेदन करते हैं अभी भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कमेंट में वो लोग आके बताते हैं कि सर मेरा फॉर्म नहीं वो लोग जमा कर रहे हैं, क्या करें। तो ये सब अगर आपको परेशानी नहीं झेलनी है
तो आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एंड अगर आप लोग ऑफलाइन आवेदन कर रहे हो तो वो भी देखिए बहुत ही जल्द बंद होने वाला है, पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम होगा। उसमें क्या है कि लोगों को दौड़ना बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसमें दौड़ भाग होती है, कोई फॉर्म नहीं जमा करता है, कभी साइन नहीं होते हैं, तो इस वजह से आप लोग को दौड़ना पड़ता है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इसको संज्ञान लिया है एंड वो इसको पूरी तरह से ऑनलाइन करने वाली है। लाभार्थी अपने नज़दीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय जाकर आवेदन कर सकते हो। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है ऑफलाइन में, कोई दौड़ा भागी आपको ज़्यादा लग रही है या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है ऑफलाइन माध्यम में, तो आप लोग अपने, अगर आप गाँव के निवासी हो तो आप पंचायत ऑफिस जाकर आवेदन कर दो। अगर आप शहर के निवासी हो तो आप लोग नगर निगम कार्यालय जाकर पेंशन के लिए आवेदन कर दो। एंड अगर सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप समाज कल्याण विभाग ऑफिस जा पाओ, क्योंकि वहाँ पर आपका एक ही दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी आवेदन प्रक्रिया में सुधार हुआ है। जो पांचवा और छठा हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा रहेगा डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है, यानी सभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और नगद लेन देन की जरूरत भी खत्म होगी। पुनर्विवाह की स्थिति में, यानी ऐसी कोई विधवा महिला अगर वो अपना पुनर्विवाह कर लेती है तो इस केस में उसका जो पेंशन राशि है वो कैंसिल हो जाएगी। एंड अगर आप लोग दूसरा विवाह कर लेती हो और गवर्नमेंट को नहीं बताती हो, आप लोग अपने पहले पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की सहायता से आप पेंशन राशि प्रतिमाह उठा रहे हो, तो आप लोग को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की नज़र आप पे आ गई, गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया, तो आपसे पेंशन राशि जितनी आप लोगों ने ली है उसका दुगुना वसूला जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। यहाँ पर ये अपडेट थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि भाई पेंशन हर हाल में बंद होती है। अगर आप पुनर्विवाह कर लोगी तो आपको भी पेंशन की आवश्यकता ही क्या है ना। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा पेंशन बंद हो जाएगी आप सभी की। यह कदम जो है वो महिलाओं को एक नई शुरुआत देने में मदद करेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 6 अपडेट थे जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। एंड हम लोग अभी और आगे बताएंगे कि पात्रता और मापदंड में से क्या बदलाव हुए हैं। जो लोग नया आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। एंड ये भी बताएंगे कि होली से पहले आपको पेंशन राशि मिलेगी या होली के बाद। उससे पहले आप लोग यहाँ आवेदन करने का तरीका देख लो। अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो, न्यू यूज़र हो, तो आपको इससे सबसे पहले अधिकारी पोर्टल पर जाना है, जो समाज कल्याण विभाग का ऑफिशियल पोर्टल होता है NSAP करके। वहाँ पर आप लोग जाओगे तो आप लोग अधिकारी की वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा? आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता पासबुक लगेगी, आय प्रमाण पत्र लगेगा, विकलांगता प्रमाण पत्र लगेगा अगर आप लाभ में लागू हो रहा है तो। फॉर्म भरने के बाद सबमिट करें और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जिसको आपको रख लेना है। कभी आगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपका काम आएगा। एंड अगर आप लोग फिलहाल के लिए अगर आप लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग नज़दीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय जा सकते हो। आवेदन फॉर्म आपको वहाँ मिल जाएगा, उसको भरकर सभी डॉक्यूमेंट पिनअप करके आपको जमा कर देना है। फॉर्म जमा करने के बाद वहाँ पर आपको एक रसीद दी जाएगी, उसको अपने पास आपको रख लेना है। अब हम लोग बात करेंगे योजना के लाभ आपको क्या क्या मिलने वाले हैं एंड इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। आर्थिक सहायता, कमजोर वर्गों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना इनका मकसद है। स्वास्थ्य देखभाल, यानी पेंशन राशि का उपयोग चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। जीवन स्तर में सुधार होगा। वृद्धा, विधवा और विकलांग व्यक्तियों की जीवन शैली बेहतर होगी। पारदर्शिता, यानी डिजिटल भुगतान प्रणाली से भ्रष्टाचार कम होगा एंड डायरेक्ट पैसा आप लोग तक पहुंचेगा। इसके पात्रता मापदंड की अगर हम लोग बात करें कि आखिर इसमें क्या बदलाव हुआ, तो वो आप लोग देख लीजिए। आयु जो है वो वृद्ध अगर आप लोगों को तो 60 वर्ष होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। विधवा और दिव्यांग हो तो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा। वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दिव्यांगता प्रतिशत देखिए 40% कर दिया गया है, पहले ये 60% तक था। पुनर्विवाह की स्थिति में पुनर्विवाह करने पर भी पात्रता बनी रहेगी बट पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दस्तावेज की आवश्यकता है आपको कौन कौन सी, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर तो आधार कार्ड आपका लगेगा, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट थे वो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आप सभी को बता दूंगा। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।